Good morning, everyone. As we have completed our topic parts of speech, so today we will practice some sentences that how we can identify each word in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता है कि एक सेंटेंस में हर एक शब्द को उसके कार्य के अकॉर्डिंग, कार्य के अनुसार हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक एक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है. ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक सेंटेंस में हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है. फॉर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच. हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है. जैसे नाउन है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. तो जहाँ किसी व्यक्ति का नाम आ जाए या उसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, जगह का नाम आ जाए और किसी जानवर का, पक्षी का नाम आ जाए, तो वो किसी भी चीज़ का नाम आ जाए तो वो नाउन में आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम. ठीक है, आई, मैं, ये प्रोनाउन में आता है, हमने पढ़ा था. ठीक है, जिस किसी भी नाउन की जगह जो वर्ड हम यूज में लेते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. तो आई जो है, मैं, मेरी जगह यूज में आया. आई, यू, वी प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन है. ओके, आई वॉज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करती है और मेन वर्ब की तरह भी वर्क करती है. यहाँ पर ये मेन वर्ब का वर्क कर रही है. ठीक है, तो ये है वर्ब. टोटली, पूरी तरह से. एडवर्ब हमने पढ़े थे कि ज़्यादातर, ऑलमोस्ट, सारे नहीं होते, अधिकतर जो होते हैं एल वाई वाले वर्ड होते हैं, एल वाई से फिनिश होते हैं, वो एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है, और एडवर्ब हमने पढ़ा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड that adds something to the meaning of a verb, an adjective and another adverb. adverb वो शब्द होता है जो किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के या किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है. तो यहाँ पर देखो, ब्लाइंड, आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम. और ब्लाइंड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, मेरे बारे में बता रहा है ना, किसको क्वालिफाई कर रहा है? मेरे को, मेरे बारे में बता रहा है. तो जो भी वर्ड, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताता है. तो ब्लाइंड किसके बारे में बता रहा है? मेरे बारे में बता रहा है. मैं अंधा था, उस समय पूरी तरह अंधा था. तो ये क्या हुआ? ब्लाइंड किसके? मेरे बारे में बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हुआ. और अंधा था, और यहाँ बोला हुआ है टोटली ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधा था. तो इस टोटली ने किसके मीनिंग में कुछ ऐड किया? इसके मीनिंग में, ब्लाइंड के मीनिंग में, जो कि एक एडजेक्टिव है. तो ये हमारी डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है, एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है. अंधा था, पूरी तरह अंधा था. तो ये टोटली क्या हुआ? ये एक एडवर्ब हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि इसने एक एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया, उसके अर्थ को कुछ बढ़ा दिया है. अंधा था, एडजेक्टिव, पूरी तरह अंधा था, तो इस पूरी तरह ने इसके मीनिंग में, अंधा, ब्लाइंड के मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया, उसको बढ़ा दिया. ओके, एट, प्रीपोजिशन, एट दैट टाइम, उस समय पर. ठीक है, उस समय में रिपोजिशन होते हैं एट. दैट टाइम, टाइम हमारा नाउन है. ओके, नाउन है, टाइम नाउन है, और समय और उस समय. अब ये दैट जो है किसके बारे में कुछ बता रहा है? समय के बारे में बता रहा है. तो समय क्या है? नाउन है. और नाउन के बारे में जो वर्ड कुछ बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव है. अगर एडजेक्टिव में भी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखें तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. क्लियर है? आई प्रोनाउन है, हमने पढ़ा है. नाउन की जगह जो शब्द यूज में लेते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. वॉज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है. यहाँ पे मेन वर्ब है. ओके, टोटली हमने अभी क्लियर कर लिया, एडवर्ब होता है. क्यों है? क्योंकि इसने ब्लाइंड, जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड किया है. ब्लाइंड एडजेक्टिव है. क्लियर है? क्यों एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये मेरे बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है. ठीक है. एट, प्रीपोजिशन. क्यों है प्रीपोजिशन?
प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक ये नाउन और प्रोनाउन जो है, मैं एट दैट टाइम, उस समय, समय तो नाउन आ गया, ठीक है, नाउन, और फिर ये ब्लाइंड एडजेक्टिव है, उस समय अंधा था, उस समय अंधा था, तो ब्लाइंड एडजेक्टिव और नाउन के बीच का रिलेशन शो किया है इसने, इसलिए ये प्रीपोजिशन है। कोई एक नाउन या किसी भी सेंटेंस में किसी एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से, यहाँ एडजेक्टिव है दूसरा, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, उनके बीच का रिलेशन शो करता है, वो प्रीपोजिशन होता है। दैट एडजेक्टिव है, क्लियर है, क्योंकि टाइम नाउन के बारे में बता रहा है। ओके, क्लियर। नाउ सेकेंड सेंटेंस सेम एज इट इज। डेफिनेशन को प्रूव करते जाइए, आप एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करते जाइए, बट प्रोवाइडेड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्या है? आर्टिकल है, अभी हमने पढ़ा था, और डिटरमाइनर में ही इंक्लूड होते हैं। ये आर्टिकल है, गर्ल नाउन है, ये आर्टिकल, ओके, गर्ल नाउन है, सबको क्लियर है? गर्ल किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। गॉट अप वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, एंड गॉट अप एंड बिगिन। द गर्ल गॉट अप बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, तो ये दो सेंटेंस हैं, इनको ज्वाइन किया है एंड ने, तो ये क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। दो चीज़ों को ज्वाइन करने का काम क्या करता है? कोई भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं, क्लॉजेज हैं, फ्रेजेज हैं, सेंटेंसेज हैं, उनको ज्वाइन जो वर्ड करता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बिगिन अगेन वर्ब है, कलेक्ट, टू कलेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये अगेन वर्ब है। ओके, हर प्रोनाउन है, किसके लिए यूज में आया? अपनी चीज़ें, लड़की के लिए यूज में आया कि लड़की जो है खड़ी हुई और अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने लगी। अपनी, अपनी किसके लिए आया? लड़की के लिए आया, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, ठीक है। थिंग्स नाउन, चीज़ों के लिए बोला हुआ है, नाउन। नाउ थर्ड, ओ। अब इसकी यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेशन मार्क किया आया हुआ है, हमें इससे ही पता लग जाता है कि ये इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ना, तो ये इंटरजेक्शन है। द अगेन आर्टिकल आ गया। बार्बर, बार्बर किसको बोलते हैं? नाई को। कोई व्यक्ति है तो क्या है? नाउन, ओके। क्लैप्ड ताली बजाई, ईडी आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्लियर हो जाता है, वर्ब है ये, ठीक है। वर्ब। हिज अपने, तो बार्बर के लिए बोला हुआ है, तो ये क्या हुआ? हिज किसके लिए आया? बार्बर के लिए आया हुआ है ना, तो हिज क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन। हैंड्स हाथों को, अपने हाथों को, हाथ क्या है? चीज़ है कोई, नाउन है, ठीक है, ओके, नाउन। टू प्रीपोजिशन, हिज प्रोनाउन, माउथ नाउन, किसी चीज़ के लिए वजह से, हैंड्स नाउन, माउथ नाउन, इन प्रीपोजिशन, एंड हॉरर अगेन नाउन। भय में, किसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, हॉरर, भय, नाउन। क्लियर? डेफिनेशन क्लियर कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, देन यू कैन आइडेंटिफाई ईच वर्ड इन अ सेंटेंस दैट विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बट यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। क्लियर? ओके, आई होप यू गॉट all the explanation that I have given you in these sentences. Revise the topic and practice more for that. Enough for today.